Hello बच्चों, let's read the question. The question here says, if an E. coli with heavy DNA is allowed to grow for 80 minutes in a culture medium of N14NH4Cl, then what would be the proportion of heavy, light and hybrid densities DNA molecule respectively? Option A given है 1 by 16, 2 by 16, 14 by 16. Option B given है 0 by 16, 14 by 16, 2 by 16. Option C 1 by 16, 14 by 16, 2 by 16. Option D 1 by 6, 2 by 8 and 6 by 8. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the semi conservative DNA replication. Semi conservative DNA replication. डीएनए रेप्लिकेशन से हमारा मतलब है कि डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है एंड डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो प्रोसेस है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है एंड सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिजेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट. सो हमें यहाँ क्वेश्चन में जो दिया गया है उसकी बात करते हैं. इकोलाई जो है हैवी डीएनए उसको ग्रो कराया गया है 18 मिनट्स तक N14 मीडियम में. सो हैवी आइसोटॉप कौन सा होता है? दैट इज N15 इज हैवी एंड N14 इज लाइट. तो हमारे पास स्टार्टिंग में हैवी वाला था, उसको ग्रो कराया है किसमें? लाइट वाले में फॉर 80 मिनट्स. एंड इकोलाई का जनरेशन टाइम क्या होता है? इकोलाई का जनरेशन टाइम होता है 20 मिनट्स. जनरेशन टाइम से हमारा मतलब कि 20 मिनट्स में क्या करता है, ये अपने जीनोम को डबल कर लेता है, डुप्लीकेट कर लेता है. सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड थे. स्टार्टिंग में हमारे पास क्या थे? ये दो स्ट्रैंड थे डीएनए के. ये हमारे पास डीएनए है इकोलाई का एंड ये दोनों ब्लैक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं N15. दोनों ही स्ट्रैंड कैसे थे? N15 थे. अब पहली जनरेशन होगी 20 मिनट के बाद. दोनों स्ट्रैंड ओपन हो जाएंगे एंड दोनों के ऊपर जो है नई स्ट्रैंड बनेगी एंड यहाँ पे हमने इसको किस में डाल दिया है? N14 वाले NH4Cl में. ठीक है, तो हम 14 वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइट चेन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लू से. तो यहाँ पे नया जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो ब्लू वाला सिंथेसाइज होगा. अब 40 मिनट के बाद क्या होगा? पेरेंट स्ट्रैंड फिर से कंजर्व हो जाएंगे, नए स्ट्रैंड यहाँ पे बनेंगे. यहाँ पे एक और ब्लू, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. सेमी कंजर्वेटिव नेचर से हमारा मतलब ये है कि जो एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है वो कंजर्व होता है हमेशा एंड उसी के ऊपर जो है नए स्ट्रैंड की कॉपी बनती है. उसके बाद 60 मिनट के बाद थर्ड जनरेशन अगेन हमारे पास ये कंजर्व रहेगा, ये कंजर्व रहेगा एंड यहाँ से 1 4 से हमारे पास 8 स्ट्रैंड बन जाएंगे. अब 80 मिनट के बाद यहाँ से 8 से 16 बनेंगे, ये दोनों कंजर्व रहेंगे. ये हमारे पास 80 मिनट के बाद बन जाएंगे. 16 डीएनए ड्यूप्लेक्स बनेंगे हमारे पास. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम ब्लू से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? N14 वाले को, मींस लाइट वाले को. एंड ब्लैक से हमने रिप्रेजेंट किया है N15 वाले को, दैट इज हैवी वाले को. तो अब 80 मिनट के बाद हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट आए हम उनको देखेंगे और हमें रेशो बताना है किसका? हैवी, लाइट एंड हाइब्रिड का. हैवी, लाइट एंड हाइब्रिड का. टोटल हमारे पास कितने आए हैं? ये 16 आए हैं. 16 में से हैवी कितने हैं? मींस दोनों ब्लैक, दोनों ब्लैक तो कोई भी नहीं है. तो ये हो जाएगा 0/16. अब लाइट की बात करें, लाइट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 जो है कहते हैं लाइट स्ट्रैंड्स हुए 14/16. हाइब्रिड कितने हुए? मीन जिनमें हैवी और लाइट दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये हुए कितने? 2, 1 और 2, 2/16. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 0/16, 14/16 एंड 2/16 जिसमें गिवन है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. बाकी कॉम्बिनेशन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.